राजस्थान के सीकर जिले में बसे छोटे से गांव खाटू में स्थित है कलयुग के देव खाटू श्याम बाबा का अद्भुत और चमत्कारी मंदिर। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पुकार कभी खाली नहीं लौटती। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। वीर बर्बरीक, जो घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था, अपार शक्ति के स्वामी थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से अनुमति मांगी, मुझे भी युद्ध में शामिल होने दो। कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखा और पूछा, तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं जहां भी कमजोर पक्ष होगा उसी का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि यह शक्ति यदि गलत दिशा में चली गई तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान स्वरूप मांगा। वीर बर्बरीक ने बिना एक क्षण सोचे अपना शीश अर्पित कर दिया। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे दरबार में आएगा उसके संकट दूर होंगे। सदियां बीती और राजस्थान की भूमि पर एक किसान को खेत में एक दिव्य सिर मिला। आकाशवाणी हुई, इस शीश की स्थापना खाटू में करो। राजा रूप सिंह चौहान को भी रात में स्वप्न आया और आदेश मिला कि यहां एक मंदिर बनाओ। और उसी दिन से खाटू श्याम बाबा का दरबार लोगों के दुख हरने लगा। भक्त प्रेम से उन्हें कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। खाटू में होने वाले चमत्कार। यहां मन्नत मांगने वाले भक्त नारियल और झंडी चढ़ाकर लौटते हैं। कई लोगों ने मंदिर के पास एक दिव्य घोड़े के दर्शन होने की बात कही है। जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों से नहीं हुआ वे भी यहां बाबा की शरण में ठीक होती दिखी हैं। कई भक्त कहते हैं कि श्याम बाबा उन्हें सपनों में राह दिखाते हैं। फाल्गुन मेले में अनेक खोए हुए लोग अपने परिवारों से चमत्कारिक रूप से मिल जाते हैं। नीलकंठ की प्रेरणादायक सच्ची कहानी। बिहार का एक गरीब व्यक्ति नीलकंठ, जिंदगी ने उसे चारों ओर से तोड़ दिया था। पत्नी बीमार, बेटा महीनों से बिस्तर पर, जेब में पैसे नहीं, नौकरी छूट चुकी। वह हर रात सोचता था, मेरी किस्मत आखिर इतनी कठोर क्यों है। एक रात टूटे दिल से उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर भगवान हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात उसे एक सपना आया। रेत के बीच एक मंदिर झलमिला रहा था और एक आवाज आई, आजा मेरे खाटू, अब तेरा समय बदलने वाला है। थोड़ा उधार लेकर उम्मीद की आखिरी किरण के साथ वह खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गया। मूर्ति के सामने खड़े होते ही अचानक मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में आंसू लिए वह बोला, बाबा मैं हार चुका हूं, अब आप ही सहारा हो। घर लौटा तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। महीनों से बिस्तर पर पड़ा उसका बेटा उठकर बैठ गया और पानी मांगा। पत्नी की सेहत सुधरने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसकी पुरानी नौकरी भी वापस मिल गई। घर में बरसों बाद खुशियां लौटी। आज नीलकंठ हर किसी को यही कहता है, मैंने वहां मांगा कुछ नहीं, लेकिन श्याम बाबा ने मुझे सब दे दिया। खाटू श्याम जी का दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह टूटे हुए दिलों को जोड़ने की जगह है, जहां निराश लोगों को नई उम्मीद मिलती है। क्योंकि कहा जाता है, जिसका कोई नहीं उसका श्याम बाबा होता है।